7 months to go for CAT एग्जामिनेशन. क्या 7 months काफी है CAT एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए? जी हाँ, द आंसर इज यस. 7 months is more than enough for you to strategically crack CAT 2025, but consistently. और वो कंसिस्टेंसी कहाँ से आएगी? मेरे ये वीडियो से. आपको एंड तक देखना है ये वीडियो टू अंडरस्टैंड कि ये 7 months का प्लानर हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो हर बार जब मैं अपना प्रेप स्ट्रैटेजी देती हूँ, मैं ये जरूर बताती हूँ कि ये 3 कोर्सेज और 3 स्टेप्स में ही पूरे किए जा सकते हैं. पहला फाउंडेशन स्टेज, दूसरा थ्योरी एंड प्रैक्टिस और तीसरा मॉक टेस्ट. बट हाउएवर आपके पास अब फाउंडेशन का टाइम नहीं बचा है कि बेसिक से आप सब कुछ पढ़ो. लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है जानना कि फाउंडेशन अगर आपने नहीं भी किया है तो भी आप कैट एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो. So without wasting much time, let's get started. My name is Juhi Priya, your VARC educator, and today here I'm to tell you that how will you plan these 7 months to execute CAT 2025 accurately. तो आज मैं सबसे पहले सिलेबस से स्टार्ट करती हूँ और हम सिलेबस जानते हैं क्या होता है. पहला तो आरसी जो 70% ऑफ द कैट पेपर कवर कर लेता है. उसके बाद जो वर्बल सेक्शन होता है उसमें 4 और चीजें होती हैं, जैसे कि पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, ऑड वन आउट और पैरा जंपल. अगर आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से कर लिया, जो कि मैं बार बार आपको बोलती हूँ, तो आपका आधा से ज्यादा वरी और कंसर्न दोनों खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये सारा कुछ जो आप समराइजेशन करते हो, जो मैपिंग करते हो, जो जंबल्ड अप सेंटेंस को आपस में जोड़ते हो, ये सब सारा प्रेप आपको वर्बल में करने को मिल जाएगा. और आपको सिर्फ 1 मंथ चाहिए वो वर्बल अच्छे से कंप्लीट करने के लिए. तो मैंने एक पायनियर बैच स्टार्ट किया है जो अनअकैडमी पे होता है और विच स्टार्टेड ऑन 26th of April. और उस पर अग्रेसिवली हर दिन क्लास होता है, सो दैट यू रीच योर पॉइंट ऑफ सिलेबस, जहां पे आपके पास और कोई टॉपिक नहीं बचा हो एंड यू आर जस्ट अबाउट टू प्रैक्टिस एंड डू मॉक्स. ओके, तो यहाँ पे VARC का एक फॉर्मूला है जो मैंने जस्ट ऐसे ही लिखा है टू टेल यू. मैं ये बहुत बार समझा चुकी हूँ, पर क्योंकि 7 months का प्लानर बताना आपको जरूरी था, इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ. तो अभी चल रहा है मई, ठीक है. मई से जून तक हम सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करेंगे. ओके, दिस इज हैज टू बी आवर फोकस राइट नाउ, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे कि मैंने बताया कि 70% ऑफ द VARC पेपर यही कवर कर लेता है, और इससे ज्यादा प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है आपकी, चाहे वो एलिमिनेशन प्रोसेस हो या आपके ऑप्शंस को देखने का नजरिया. तो मई से जून तक हम सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करेंगे. उसके बाद जुलाई ऑनवर्ड्स हम अदर टॉपिक्स पे देखेंगे. ठीक है, जुलाई हम पूरा का पूरा फोकस करेंगे वर्बल पे. ओके, और ये दोनों चीजें, चाहे वो वर्बल हो या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, सिर्फ एक चीज से ही खुली जा सकती है, विच इज रीडिंग. ठीक है, तो प्लीज ये हैबिट बना लीजिए कि आप एटलीस्ट हर दिन एक आर्टिकल और एक न्यूज कंटेंट जरूर छू रहे हो, और उससे 10 से 15 वोकैबुलरीज निकाल रहे हो. वो वोकैबुलरीज आपकी एक छोटी सी डायरी में होनी चाहिए, जहां पे आप रोज उसका मीनिंग लिखते हो, और किसी ना किसी फ्री टाइम में, अगर आप प्रोफेशनल हो तो अपने कॉफी ब्रेक पे या अपने फ्रेंड्स के साथ जब आप नीचे जाते हो उस पे आप ये सारी चीजें अवेल कर सकते हो, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से जो वोकैबुलरी निकाले हैं उनका रिविजन कर सकते हो. ओके, नाउ वी गो ऑन दी एफर्ट्स. ओके, तो 2 चीजें हैं जिसपे हमें ध्यान देनी है, विच इज रीडिंग स्किल्स एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स. तो रीडिंग स्किल्स तो जैसे कि मैंने कहा कि आप रोजाना पढ़ के कोई आर्टिकल, कोई नॉवेल या सिंपल सा व्लॉग भी पढ़ के आप आराम से निकाल सकते हो, अपना रीडिंग स्किल को बढ़ाने में मदद कर सकते हो. एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आएगा. वो 1 डे की बात नहीं है या ओवरनाइट की बात नहीं है कि आपने कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा है और अचानक से आप उसका आंसर देना स्टार्ट कर दो. दिस इज अ स्ट्रेटेजिक एग्जामिनेशन, और आपको बहुत कायदे से समझना पड़ेगा कि एक पैसेज में कितना पैराज आता है, किस तरीके से पढ़ा जाता है. और अगर आपने अभी तक मेरी एक भी क्लास अटेंड नहीं की है, प्लीज जाइए इसी चैनल पे. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिक से एडवांस तक मैंने सब कुछ समझाया है, चाहे वो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो समराइजेशन हो, चाहे वो टोन बेस्ड हो या स्टाइल बेस्ड हो. एनीथिंग यू से आई हैव डन इट एंड ऑन दिस चैनल इटसेल्फ. तो जाइए, लाइव देखिए या वीडियोस देखिए, जो भी आपके पास जितना टाइम है उसको अवेल करिए, अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करिए ऐसी जगह पे जिससे आपको अच्छा आउटकम मिलता हो. नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे हिस्टोरिक प्राइस ड्रॉप पे, विच इज 15,499, एंड दी ऑफर इज till
टुमारो। ओके, सो अभी के अभी जाइए, मेरा कोड यूज करिए विच इज जूही 99। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है कि मैंने कितने रैंकर्स निकाले हैं पिछले साल, तो प्लीज जाके उस बारे में भी पता करिए। पिछले साल जितने रैंकर्स निकले थे उसमें से ऑलमोस्ट अनअकैडमी के 150 स्टूडेंट्स थे जिनको 99.99 परसेंटाइल आया था, और एक बच्चे को तो 100 परसेंटाइल भी आया था। तो जाइए और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ नॉलेज चेक करिए कि अनअकैडमी पे क्या दिया जाता है। प्लस दिस इज अ प्रेपरेशन प्लान जो मैंने खुद के लिए बनाया है, क्योंकि मैं भी कैट दूंगी इस साल। बट ये प्रेपरेशन प्लान में आप थोड़ी सी ट्विक्स करके खुद के लिए भी एक बहुत अच्छी प्रेपरेशन प्लान बना सकते हो। तो 5 to 6 days अ वीक मैंने क्वांट्स को दिया है, क्योंकि क्वांट्स मेरा थोड़ा सा वीकर है, तो मैं ज्यादा समय देना चाहती हूँ उस पर। एंड विच इज 2 hours डेली। ओके, सबको मैंने वैसे 2 hours ही डेली लिखा है, बट थोड़ा सा मैं इस पे ऊपर नीचे करके 2.5 hours कर सकती हूँ या 3 hours भी कर सकती हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, और वो आप पे भी है। अपनी स्ट्रैटेजी आप खुद बनाइए, ठीक है। 3 days अ वीक मैंने वर्बल को दिया है, जिसमें मैंने 2 hours डेली रखा है। एंड देन 3 days अ वीक मैंने एलआरडीआई को दिया है, जिसमें भी मैंने 2 hours लिखा है। तो 3 to 4 hours डेली का मेरा पूरा कॉन्सेप्ट है। और मैंने पहले भी आपको बताया है एक वीडियो में कि अगर आप 15 hours पर वीक कंप्लीट कर लेते हो, कोई नहीं रोक सकता है आपको कैट एग्जामिनेशन क्रैक करने में, या फॉर दैट मैटर कोई भी ओमेट के एग्जामिनेशन को क्लियर करने में। तो आज ही सूझबूझ के अपनी सोच लगाइए और ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जहां से आपका आउटपुट अच्छा आ रहा हो। ओके, नाउ ये छोटा सा ट्री बनाया है मैंने कि आप कैसे अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप 3 to 4 hours रख रहे हो दिन के, तो उसको बाइफिकेट करो, 3 days अ वीक और 3 days अ वीक, ठीक है। इसमें आप कैसे करोगे, एक डे आप मॉक करोगे, रिविजन करोगे और सेक्शनल टेस्ट करोगे। ये सब कुछ आप अंडर अंडर दोज 3 days। 3 days आप ऐसे बाइफिकेट करो कि आपका जो स्ट्रॉन्गर सेक्शन है उसको थोड़ा सा कम टाइम भी दे सकते हो, और जो वीकर सेक्शन है उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे सकते हो। आपके ऊपर है ये मैंने प्लान अपने लिए बनाया था। एंड देन from July, you have to focus 5 days on the theory, and then the other days, one day on mocks and one day on revision. रिविजन और एनालिसिस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉक्स जो आप 2 घंटे बैठ के देते हो, उन 2 घंटों से निकाल के अलग से 2 घंटे निकालने पड़ेंगे आपको एनालिसिस, उस मॉक के एनालिसिस के लिए। क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन में आपने गलत किया है, और जिसमें सही भी किया है वो कैसे सही हुआ है, क्या तुक्का मार के सही हुआ है या आपको सही में उसका आंसर पता था। ये सारी चीजें एनालाइज करनी पड़ेगी, आई एम सो सॉरी, एनालाइज करनी पड़ेगी, सो दैट यू डू नॉट रीच टू दैट थ्रेश होल्ड जहां पे आपको लगे कि मुझे कुछ नहीं आता है। प्लस क्योंकि ये स्लाइड बार बार आ रहा है, तो मुझे इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, विच इज बियॉन्ड 99 टेस्ट सीरीज, दैट इज at 2,999, and the test series plus 8 books is at 5,999। तो ये सारा का सारा आपको फीचर मिलता है उसमें। यू कैन यूज द कोड जूही 99 और अनलॉक एज वेल। And then there's an Unacademy CAT scholarship, which is UCST, happening on May 18th, 12:30 p.m. and 5:30 p.m. 5 p.m. 60 minutes 30 question. You can enroll now. The description में सारा information दिया हुआ है। So if you are coming from a budget constraint background, you can apply this UCST formula in your life and that can 90% on scholarship for Unacademy CAT and OMIT subscription. Free live workshop is happening on 17th of May at 5 p.m. जो रौनक सर लेंगे। All your CAT and OMIT doubts will be cleared over there. And thank you so much for listening to me. And if you have any doubt related to this video or any other doubts related to any revision plan or syllabus plan, you can directly reach out to me on Juhi Priya VARC, which is my Telegram handle. And you can also comment down. Thank you so much and have a very, very good evening.